हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ भूमिका सिंह। सो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स है ना हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ज्वाइन कर रहे हैं, और उसमें जो कॉमन क्वेश्चंस आजकल मुझे आ रहे हैं तो उनमें से कुछ के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगी। तो आप सभी लोग मुझे पूछते हैं कि दी आप कहाँ रहती थी, लाइक इन हल्दिया। सो मैं आपको बता दूँ, अगर आप पीजी लेना चाहते हो, लाइक रूम ऑन रेंट अगर लेना चाहते हो, लाइक इफ़ यू डोंट वांट टू ऑप्ट फॉर हॉस्टल, सो आप खुदीराम में रूम ले सकते हो। खुदीराम इज अ बेटर एरिया। और क्या है कि गांधीनगर वाले एरिया में, गांधीनगर एक्चुअली कॉलेज के बहुत थोड़ा पास होगा, ठीक है। खुदीराम उतना भी दूर नहीं होगा। मैं तो वॉकिंग लाइक वॉक करके ही जाती थी कॉलेज, कभी कभी टोटो ले लेती थी। तो खुदीराम इज बेटर। और गांधीनगर में क्या है कि वहाँ पे थोड़ा ज्यादा आसपास के लोग बहुत ज्यादा बॉदर्ड रहते हैं आपसे। खुदीराम वुड बी बेटर ऑप्शन अगर आप रेंट पे रहना चाहते हो, या फिर पीजीज भी है वहाँ पे, सो आप ले सकते हो। देन बहुत सारे बच्चे मुझे ये पूछ रहे हैं कि वहाँ पे एसी हॉस्टल या फिर एसी पीजी मिलेगा कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। हाँ, लेकिन एसी पीजी आपको देखने को मिल जाएगा, स्पेशली फॉर गर्ल्स एसी पीजी इज अवेलेबल। और जहाँ तक मुझे याद है, द लोकेशन इज नियर सीसी, ठीक है। सीसी के पास में है द नाइटेंगल गर्ल्स हॉस्टल, समथिंग करके नाम है। तो वहाँ आप देख सकते हो। हो सकता है अभी और भी कोई एसी वाली पीजीज खुल गए हो, बट वहाँ के बच्चे काम चला लेते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल फैन। मतलब सीलिंग फैन से तो काम चल जाती है, लेकिन वो नहीं है तो फिर यू कैन ऑप्ट फॉर टेबल फैन। और नहीं तो कूलर भी ले सकते हो, बहुत सारे बच्चे कूलर भी लेकर रहते हैं, ठीक है। और बाकी कॉलेज स्टार्ट होने में आपको क्या क्या लेकर जाना है उसकी वीडियोस मैंने बना रखी है, तो वो आप देख के रेफर कर सकते हो। और वो सारे सामान है ना, आप कॉलेज लेके जाना, तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा, है ना, सब कुछ मैनेज करना। बाकी हाँ, और एक क्वेश्चन है कि अगर आप हॉस्टल ले रहे हो तो हॉस्टल कॉलेज के अंदर रहेगा या बाहर रहेगा। तो कॉलेज के अंदर ही आपको हॉस्टल मिलेगा। लड़कों का क्या है कि कुछ लड़कों को हो सकता है कि कॉलेज के अंदर मिले, और कुछ लड़कों को हो सकता है कि बाहर मिले, ठीक है। मतलब लाइक वो डिपेंड कर। एंड गर्ल्स का हॉस्टल तो लाइक अंदर ही मिलेगा, प्रीति लता इज द नेम ऑफ द गर्ल्स हॉस्टल। और लड़कों की बात करें तो P1 P2 P3 P4 P5 ऐसे करके हॉस्टल्स के नाम होते हैं। एंड स्पेसिफिक नेम्स क्या है वो हॉस्टल्स के, वो तो मुझे याद नहीं है। एक फॉरेन हॉस्टल भी है जो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए रहता है, बॉयज का सेपरेट है, गर्ल्स का सेपरेट है। बाकी आप मेरे कैंपस टूर वाले वीडियो को रेफर कर सकते हो, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से दिखाया है। और इनफैक्ट मैंने बॉयज़ हॉस्टल भी दिखाया है, ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हो। और फिर आप मुझे पूछते हो कि मेस चार्जेस के बारे में। तो मेस चार्जेस है ना, लाइक 40 रुपीज़ और 45 रुपीज़ फॉर द वेज थाली। वेज थाली में यू गेट दाल चावल आलू भाजा एट टाइम्स, एंड नहीं तो फिर आलू का चोखा मिलता है। एंड एक या दो सब्जी, मतलब दो सब्जी रहती ही है ऑलमोस्ट कभी कभी तो। और हाँ, ये देखने को मिल जाता है। और फिर अगर आप वही 15-20 रुपए एक्स्ट्रा दो तो दही वही मिलेगा, मतलब वो चार्जेबल है ऑफ कोर्स। और फिर उतने में आप मतलब चावल वाल ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दाल वाल ले सकते हो। और हाँ, और फिर ज़्यादा क्वांटिटी लेने पे फिर थोड़े पैसे लगते हैं, मतलब एज यूजुअल जो बाकी जगह होते हैं। और अगर आप फिश वगैरह लेना चाहते हो तो उसका तो मैंने ऑलरेडी बताया ही है, चार्जेस 60-70 रुपीज़ ऐसे लगता है। मतलब अगर आप खाने के लिए सोच रहे हो ना, तो आप सिद्धेश्वरी होटल चले जाना, सबसे बेस्ट। वहाँ की क्वांटिटी भी काफ़ी सही रहती है। अगर आप चाहते हो कि वहाँ बैठ के नहीं खाना चाहते हो सकता है गर्मी वर्मी आपको लग रही हो, या फिर जो भी आपका क्राइटेरिया हो, मतलब कि नहीं खाना है हमको उधर, तो आप वहाँ से पैक कर सकते हो। वहाँ से वो लोग इतने अच्छे से पैक करके देते हैं ना, मतलब एवरीथिंग सेपरेटली और बहुत अच्छे से, और पैक करके फिर आप उसको अपने रूम पे ले जाके खा सकते हो। लाइक मैं तो यही करती थी एट टाइम्स। तो अगर आपको कॉलेज का खाना पसंद नहीं आए तो, जो कि मुझे लगता है नहीं ही आएगा क्योंकि मुझे भी नहीं आता था कहीं कहीं का। और कोई कोई हॉस्टल का आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। फैकल्टी हॉस्टल का खाना अच्छा है, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही सब कुछ बता दे रही हूँ। लाइक क्लासेस के बीच में, मतलब जब ब्रेक टाइम होगा तो फिर आप फैकल्टी हॉस्टल जाके खा सकते हो, ठीक है। फैकल्टी हॉस्टल का खाना कंपैरेटिवली इज बेटर देन बाकी हॉस्टल्स का खाना एंड मेस का खाना, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द फूडिंग, ठीक है। साथ में
हॉस्टल्स में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, आयरन अगर वार्डन ने देख लिया तो वो ले लेगी, ठीक है? तो आयरन अगर मतलब आयरन ऑफ कोर्स उनको चाहिए रहेगा, लाइक आप कैसे आयरन करोगे अपने यूनिफ़ॉर्म को, लाइक एवरीडे यूज़ वाले अच्छे कपड़ों को, मतलब है ना, एवरीडे यूज़ वाले नहीं, कैजुअल्स को हटा के, तो वो आपको आयरन करना पड़ेगा ना। लेकिन हॉस्टल में वार्डन देख लेने से वो ले लेती है। पता नहीं, बहुत अजीब सा ये रूल है, बट आप लेके जाना और रात में कर लेना, और क्या, है ना? और छिपा के रखना, ठीक है? और साथ में केटल वेटल तो लेके जाओगे। देन आपको टाइमिंग्स तो फिक्स्ड रहती है। यूनिफॉर्म का भी मैंने आपको बता ही दिया, जब आप कॉलेज ज्वाइन करोगे उसके बाद आपको, मतलब उसके बाद ही आपको कॉलेज से ही खरीद लेना है। 2 सेट मिलेगा, 2 सेट आप सिलवा लेना जाके, कॉलेज में भी सिलवा सकते हो या कॉलेज के बाहर बहुत सारे टेलर्स है तो वहाँ से भी आप, है ना, यूनिफॉर्म सिलवा सकते हो। और मैं कितनी बार ये डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग को पता नहीं, मतलब ट्रस्ट नहीं होता है। फिर ऑब्वियसली आप लोग अभी बच्चे हो और ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो क्या कर सकते हैं। मतलब लाइक फॉर द रैगिंग के बारे में आप टेंशन मत लो। आप अच्छे हो तो आपके साथ अच्छा ही होगा, ठीक है? मतलब कोई रैगिंग वैगिंग नहीं होगी, कोई रैगिंग का सीन नहीं है। लाइक इफ़ यू फील कि मतलब आपके अगेंस्ट कुछ हो रहा है या फिर कुछ भी, तो यू कैन डायरेक्टली कंप्लेन, है ना? अभी रूल्स काफ़ी अच्छे हो गए, सिस्टम काफ़ी अच्छा हो गया है। आप डायरेक्टली कंप्लेन कर सकते हो, और जो भी आपको परेशान कर रहा होगा ना, लाइक इफ इट्स रियली रैगिंग काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है, अच्छे से उसकी जांच पड़ताल होगी। और लेते कोई सीनियर आपकी रैगिंग ले रहा है तो, और आप परेशान हो जा रहे हो कुछ, मतलब तो फिर वो क्या होगा कि वो सच में अगर मतलब ऐसा कुछ केस है तो उसे या तो सस्पेंड कर दिया जाएगा या तो उसके खिलाफ मतलब बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाते हैं, ठीक है? तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है, एकदम चिल रहो और अच्छे से पढ़ाई करना। मैं बोलूँगी एन्जॉय करो, दोस्त बनाओ और साथ में अच्छे से पढ़ाई भी करना, ओके? एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई वुड लाइक टू से, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो और आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आई है तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट, और हो सकता है कोई हेल्प हो जाए। मतलब अगर कहीं पे ज़्यादा पैसे लग रहे हो तो क्या पता यहाँ पे आप बात करके देखो और कम लग रहा हो, है ना, डोनेशन एंड डायरेक्ट एडमिशन चार्जेस। सो आपको और भी इसके बाद भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या तो एडमिशन रिलेटेड कोई क्वेरी है तो डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। और हाँ, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हो ना तो प्लीज़ हाय हेलो मत कहना। मतलब अगर आपको कुछ कहना है तो पूरा बात कहो, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मैं किसी का रिप्लाई नहीं देती हूँ। मैं बस अगर किसी के कोई क्वेरी है तो मैं रिप्लाई देती हूँ। तो आप मुझे पूरा बात लिख दिया करो कि हाय दीदी मुझे ये जानना था कॉलेज के बारे में, तभी मैं आपका मैसेज है ना एक्सेप्ट करूँगी, वरना फिर वो ऐसे ही रह जाएगा। अगर आप हाय हेलो लिख के छोड़ दोगे तो मुझे लगेगा कोई स्पैम है और ऐसे ही मैसेज कर रहा है, ठीक है? दिस वाज़ ऑल दैट आई वांटेड टू से, and here's my dog, she wants to play. So bye bye, see you in another video. Till then enjoy and all the best for your new college life. और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है just tell me, I'll make sure कि मतलब आप एकदम टेंशन फ्री रहो और कॉलेज लाइफ एंजॉय करो। और अच्छे से अपना पढ़ाई वढ़ाई करना। फर्स्ट ईयर का सिलेबस का भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप पढ़ाई स्टार्ट कर देना अच्छे से। सी लैंग्वेज वाली कंप्यूटर बुक एक आती है तो उसको रेफर करना, और या यू कैन स्टडी फ्रॉम देयर। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पे ध्यान देना कि फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क्स लाना इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेकेंड ईयर से आप अपने डिपार्टमेंट में चले जाओगे तो वहाँ से मार्क्स स्कोर अच्छा करना विल बी ईजियर, है ना? तो फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क्स लाओ सो दैट क्या अच्छी प्लेसमेंट लग सके, और क्या चाहिए, है ना? सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।